ये लीजिए, दूध पी लीजिए। तुम अब तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए। इस हादसे के बाद मानो नींद उड़ गई। अगर हमारे इकलौते बेटे को कुछ हो जाता तो सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए। नींद आ जाएगी आपको, लीजिए। और कुछ चाहिए हो तो? नहीं, तुम आराम करो, जाओ। हम जागे हैं, बता दीजिएगा। मयंक बेटा, तुम क्यों उठ गए? कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ बेटा? तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आए? डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट कहा है ना? अच्छा, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, बैठो बैठो, आराम से आराम से। कुछ खाओगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मयंक, खाना खा लो। तो टाइम मिल गया मिस बीसीबी को। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, एक बार भी नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था। एटलीस्ट तुम मेरे साथ तो थी। मुझे इतनी जल्दी ठीक ही नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ठीक हो गए मयंक, वरना पता नहीं सीमा आंटी और प्रभु अंकल का क्या हाल होता। हाउ कुड यू डू दिस टू देम मयंक? इस उम्र में इकलौता बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है। सब कुछ जानते हो ना तुम मयंक, लेकिन फिर भी तुमने, पता है मैंने प्रभु अंकल को इतना हेल्पलेस पहले कभी नहीं देखा है। मौसा जी, मौसी जी, गोपाल चाचा, संगीता चाची, बुआ जी, रचना, सब 2 रातों से सो नहीं पाए। इट्स नॉट वर्थ इट मयंक। तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे लोगों को दुख पहुंचाया। एक तरह से उनके प्यार की, उनके अपनेपन की बेइज्जती है ना मयंक। जस्ट लुक एट इट दिस वे, तुमने अपनी लाइफ को एंड करने का तय कर लिया और एक सेकंड के लिए मैं डर गई और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास वापस चली आती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आ रही हूँ? डर के कारण ना, क्योंकि तुमने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, जान दे देने की धमकी दी तुमने। यू वर रॉन्ग मयंक। प्यार में ऐसा नहीं होता है। प्यार में कोई शर्तें या जबरदस्ती नहीं होती है, सिर्फ अपनी दिल की सुनते हैं, सच्चे मन की मयंक। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मानता है, क्योंकि तुमने उन्हें भी डराया, धमकाया, है ना? नो कुंचन, इट्स नॉट लाइक दैट। आई रियली लव यू कुंचन। और इसीलिए तुमने मेरे सर पर बंदूक रख दी और कहा मेरी हो जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को गोली से मार लूंगा। चलो ठीक है मयंक, तुमने अपने आप को मार भी दिया, लेकिन उससे क्या मिला? क्या हासिल हुआ मयंक? तुम सिर्फ एक बुज़दिल कहलाए, कायर, डरपोक। मयंक, बस एक बात याद रखना, इफ यू कांट लव योरसेल्फ, यू कांट लव अदर्स। और इस सब कुछ में तुमने एक बार भी चारू के बारे में नहीं सोचा। उसकी क्या गलती थी मयंक? पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया चारू के लिए, अब उसे रिजेक्ट कर रहे हो। यानी कि हर बार बस जो तुम चाहोगे वही होगा मयंक। तुम्हारे लिए प्यार का डेफिनेशन सिर्फ यही है ना? प्योर सेल्फिशनेस। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस मैन। लेकिन गुंजन, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और वो तुम हो। ये मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। गुंजन, आई रियली लव यू। ठीक है मयंक, प्यार करते हो ना मुझसे, तो सिर्फ वही करो जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे पसंद हो। ओके? ओके। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझो,
बी रीजनेबल मैन। जब तक तुम अपने दिल की डोर मुझसे बांधे रखोगे, तब तक कोई और तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाएगा, कैसे आ पाएगा? मैं तुम ही बताओ। वो जगह सिर्फ तुम्हारी है कुंचन, मैं कैसे वो जगह किसी और को दे दूं? वो कोई और नहीं है मयंक, वो तुम्हारी बीवी है। ये मुझसे मरकर भी नहीं हो पाएगा कुंचन। प्लीज प्लीज मुझसे कुछ और मांग लो। मैं यही चाहती हूँ मयंक, कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और अपनी शादी को एक पूरा और सच्चा मौका दो मयंक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जाने से तुम्हें खुशी होगी कुंचन? हाँ? सच बोलो। हाँ, चारों ओर तुम्हें साथ देखकर, खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। सीमा आंटी और प्रभु अंकल के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे अच्छा लगेगा महक। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, उससे बड़ी खुशी हम सबके लिए और क्या हो सकती है? तुम सच बोल रही हो ना कुंचन? सच नहीं, कठोर सच मयंक। और इसे कबूलना, जीना, इसके साथ खुश रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप, दैट्स इम्पॉसिबल। और इस सब के लिए सिर्फ तुम और मैं जिम्मेदार है, और कोई नहीं। जब हमारे पास मौका था, हम भूल पे भूल करते चले गए, लेकिन अब इट्स टू लेट मयंक। सिर्फ खुद के लिए जीना छोड़ दो, दूसरों के लिए जियो। वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो मयंक। देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। एक बार दूसरों के लिए जी लो, मेरी खातिर। ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो मैं ये भी करूंगा कुंचन। थैंक यू मयंक। रचना, क्या कर रहे हो बेटा? कॉलेज का टाइम हो गया है। चलो चलकर तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, सिर्फ थोड़ी देर और। अरे बस बस, सांसें फूल रही है। उतना ही करो जितना शरीर को ठीक लगे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। युद्ध में खून बहाने से अच्छा है परिश्रम में पसीना बहाओ। युद्ध? खून? ये अचानक रचना कैसी बोली बोल रही है? क्या हो गया क्या इस लड़की को? हेलो, या इज इट जॉब्स टुडे प्लेसमेंट सर्विस? या हाय, गुड मॉर्निंग, मैं मयंक गर्ग बोल रहा हूँ। या जी, राइट। अब पिछले हफ्ते याद है आपने मुझे फोन किया था एक जॉब के लिए? हाँ जी, एक्चुअली मुझे यहाँ बनारस में एक जॉब चाहिए थी।
जी आई एम सॉरी, लेकिन मैं मुंबई नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, इसीलिए। जी या श्योर आई विल डू दैट। ठीक है जी, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। थैंक यू। मैं फिर से जिम्मेदार बन के दिखाऊंगा गुंजन, और तुम देखना, तुम्हें मुझ पर प्राउड होगा। कल से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं फिर से आप सबको रूल समझा देता हूं। इस कंपटीशन में 3 लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। टॉप एथलीट्स अगले राउंड में जाएंगे, यानी कि अगली लेवल में, जो है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहां पे आप सबकी शार्पनेस एंड रीजनिंग चेक की जाएगी। एक ट्रेजर हंट होगा जिसमें आपको क्लूज मिलेंगे, और इन क्लूज के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां से कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए आप सबको मेंटर चुनना अलाउड है, जो आपके क्लूज समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। जो लोग सिलेक्ट होंगे, जो लोग सक्सेसफुली इन सबको क्रॉस करेंगे, वो आगे जाएंगे नेक्स्ट लेवल। नाउ दिस लेवल इज आवर डिसाइडर डांस कंपटीशन। इसमें भी 3 राउंड होंगे। जिसकी भी परफॉर्मेंस इन तीनों राउंड में सबसे ज्यादा अच्छी होगी, वो क्या कहलाएगा? फ्रेशर ऑफ द ईयर। यस, वो होगा हमारा ऑलराउंडर। फिजिकली फिट, इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट परफॉर्मर। राइट? यस सर। तो अब मैं आप लोगों की किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता हूं। नाउ यू गाइज आर ऑल ऑन योर ओन। गेट रेडी गाइज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मूव। यस सर। आई एम सॉरी चारू, आई मीन मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा, राइट? रियली सॉरी अबाउट दैट। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। वादा बोलकर नहीं, करके दिखाइए। लेके चलिए हमें हनीमून पर। चारू, एक्चुअली मैंने एक जॉब के लिए बात की हुई है। इनफैक्ट शायद आज शाम तक फोन आ जाएगा। एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर हनीमून पे भी चलेंगे, ठीक है? आप में और उस चाबी भरे टट्टू में कोई फर्क नहीं है मयंक जी। जैसे गुंजन ने आप में चाबी भरी, आप वैसे ही चलने लगे। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपकी बीवी का नाम चारू है। नाक को चने ना चबाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। गुंजन कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही है ना। लगता है उसने कंपटीशन को सीरियसली ले लिया है। मतलब कि उसे जीतने का भूत जो सवार हो गया है ना। ठीक है ना छाया, हार और जीत तो कल ही पता चलेगी। हर कोई जो इस कंपटीशन में पार्ट ले रहा है वो जीतना चाहता है, लेकिन सबका जीतना तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ काबिलियत जीतती है। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो चलो। आउच! तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? क्यों? तुम भी तो देखकर चल सकते थे। रचना जी, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अरे ये तो बताओ कि तुमने डिसाइड क्या किया? मतलब? अरे इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूं। तुम स्टूपिड हो या स्टूपिड बनने की एक्टिंग कर रहे हो? अगर एक्टिंग कर रहे हो तो वेरी गुड, 10 on 10 मिलता है तुम्हें। स्टूपिड बनना तुम्हें बहुत सूट करता है, वेरी नेचुरल।
सर जी, वो आपको स्टूपिड बोल के गई है, और वो भी आपके मुंह पे। चल। बहुत बदल गई। कल की गाय आज की शेरनी हो चुकी है। टोटल मेकओवर। नॉट बैड। क्या एटीट्यूड, क्या कॉन्फिडेंस। विहान चाहे कुछ कर पाए या नहीं, इसका कैरेक्टर तो चेंज कर ही देगा। वेलकम बैक। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड, जल्दी से ये जूस पी लो। नहीं सर, थैंक यू। रिलैक्स। कहां जा रही? फिर से प्रैक्टिस पे? माना कि फोकस अच्छी बात है, लेकिन ऐसी हालत में? या फिर शहीद होने का इरादा है? रिलैक्स, इट्स ओके। इस बार नहीं तो अगली बार। हाँ, जस्ट चिल, टेक इट इजी। वही तो मुझसे नहीं हो रहा है सर। टू टेक इट इजी। मैं चाहकर भी मैं को नहीं भुला पा रही हूँ। बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है वो। मैं उसे भूलना चाहती हूँ सच, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। देखो गुंजन, तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन ये काम वक्त के साथ ही हो पाएगा। वो कहते हैं ना, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, एंड ट्रस्ट मी, इट इज। तुम अपना सारा ध्यान कंपटीशन पर रखो, और फिर देखना धीरे धीरे तुम सब चीजों को भूल जाओ। कम ऑन, चीयर अप, कम ऑन। बोलो, है ना दम? ऐसे नहीं, सर हिलाकर नहीं, मुंह से चिल्लाकर जोर से बोलो कि हाँ, मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। बोलो, वादा करो। मैं वादा करती हूँ सर, मैं ये कंपटीशन जीतूंगी, जरूर जीतूंगी। That's it. एक बार फिर से बोलो। मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। एक बार फिर से बोलो, जोर से। मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। वेरी गुड। कुंचन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटर हूँ। चलो अच्छा है। घर चले? हाँ। ठीक है, जल्दी से चेंज कर लो। हाँ। बाय सर। बाय गुंजन। थैंक यू। बाय सर। बाय रश्मि। मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? मुंबई में? नहीं, मुंबई में नहीं, यहीं बनारस में। ये तो और भी अच्छी बात है बेटा, हमारा बेटा यहीं बनारस में रहेगा। वाह, एक साथ दो अच्छी खबरें। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। दीदी, हम मिठाई लेकर आते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे मयंक भैया की नौकरी लग गई है। हम आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे। लाइए चाची, लीजिए। नहीं चारू, मैं खुद खा लूंगा। आपको हमारे हाथों से खाना पड़ेगा, लीजिए ना। चारू, मैं खा लूं। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाइए प्लीज। रचना,
कचौरियाँ खाओ। नहीं नहीं, ठीक है। क्या हुआ? तुम दाल कचौरी क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। क्योंकि मम्मी कल हमारी रेस है, इसलिए हम कुछ हल्का ही खाएंगे। सोने से पहले दूध और फल, बाकी कुछ नहीं। कितनी समझदार और सुलझी हुई। इस मयंक वाले किस्से को तुमने अकेले कितने सूझबूझ के साथ संभाला है बेटा। भगवान करे हर जन्म में हमें तुम्हारी जैसी बेटी मिले। और हमें पक्का मालूम है तुमने मयंक को अपने से दूर रहने को कहा होगा, है ना? वाह बेटा, तुम्हें पता है हमें तुम पर कितना गर्व है। शाबाश। काश भगवान जी मुझे इतना स्ट्रांग नहीं बनाते मौसी जी। उन्हें लगता है कि ये लड़की तो स्ट्रांग है, इसलिए मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे देते कि ये तो संभाल लेगी। लेकिन उसे संभालना आसान नहीं है मौसी जी। हम जानते हैं बेटा, पर तुम उदास मत हो। सोना तब कर ही कुंदन बनता है बेटा। तुम भी देख लेना, तुम इन सारी कठिनाइयों से ऊपर उठकर एक दिन बहुत ही सुंदर और विजयी निकलोगी। हमें पता है हमारी बेटी कभी नहीं हार सकती। और हाँ गुंजन, देख लेना, हमारा दिल कहता है बेटा कि हमारी बेटी को भगवान एक ऐसा लड़का देगा जो तुम्हें इतना प्यार करेगा कि तुम सब भूल जाओगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। भगवान तुम्हारी झोली को हमेशा खुशियों से भरी रखे। मुझे नौकरी मिल गई है गुंजन। तुम्हारी ये फोटो मैं जानता हूं कि ये मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए, बट आई प्रॉमिस गुंजन, आई प्रॉमिस कि जिस दिन मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा कि इस फोटो को और तुम्हें मैं अपने से जुदा कर दूं, आई प्रॉमिस दैट डे आई विल। लेकिन अभी एक झटके में मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकता गुंजन, नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट। रचना, ये क्या है बेटा? अब बस भी करो, चलो नीचे, बंद करो ये सब। नहीं मम्मी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। कल हमारी रेस है और हमें कैसे भी करके जीतना ही है। इन एक्सरसाइज से स्टेमिना बढ़ता है और पागलपन भी। सच्ची ना, दीवानियों की तरह सुबह से बिना खाए लगी पड़ी हो। अब चलो नीचे चलकर खा लो। नहीं मम्मी, हमारा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या है बेटा, प्रतियोगिता को प्रतियोगिता ही रहने दो। अब गुंजन को देखो, कितने आराम से बैठी है। क्योंकि हम और वो दो अलग लड़कियां हैं। मयंक जी, आपको कुछ चाहिए? रचना,
डीवीडी देख ली? जी। रचना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करके निकलते हैं। ठीक है। और थोड़ा लो बेटा। बस मौसी। ये तो रचना की आवाज है। हाँ, हे भगवान! रचना, शायद तुम बाथरूम में जाओ। रचना, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मम्मी शैम्पू गिरा हुआ था और हमारा पैर फिसल गया। शैम्पू गिरा हुआ था? लेकिन रचना, अभी तक तो तुम नहाई नहीं। तुमसे पहले तो गुंजन नहाने गई थी। That means What nonsense! मैंने शैम्पू नहीं गिराया। तो फिर गलती से गिर गया होगा। Are you mad? मैं शैम्पू क्यों गिराऊंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी चारू? आजा बेटा, उठने की कोशिश कर। मेरा सहारा लेके उठ जाओ। रियली गुंजन, तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने जानबूझ के शैम्पू गिराया था, लेकिन देखा ना तुमने, छोटी सी लापरवाही से क्या कुछ हो सकता है। प्लीज ध्यान रखा करो थोड़ा। रहने दीजिए चारू भाभी, हमने कहा ना हम ठीक है। और जो हो गया सो हो गया, आप रहने दीजिए, आप जाइए। हाँ हाँ, हमें भी बहुत सारा काम है। वो मयंक जी हमारा वेट कर रहे होंगे ना, उनको मेडिसिन देनी है, तो हम भी चलते हैं। बाय। अब रचना, आई होप तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझकर शैम्पू गिराया तुम्हें गिराने के लिए। I mean, चारू ने तो पूरी कोशिश की यही जताने की, लेकिन रचना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और बिलीव मी, मैंने शैम्पू की बोतल बहुत अच्छे से बंद किया था, एकदम टाइट। अब गलती से गिर गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं अपनी प्यारी सी बहन को चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगी, है ना? आई होप तुम भी ऐसे ही सोच रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।